क्वेश्चन नंबर 16 है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन बी है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। ये बिल्कुल निगेटिव आंसर है। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को नामांकित करना। ये भी बिल्कुल निगेटिव है। ऑप्शन डी है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। ये भी बिल्कुल निगेटिव है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना ऑप्शन ए छात्रों में प्रत्याहार अथवा निकास प्रवृत्तियां पैदा करेंगी। ऑप्शन बी अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होंगी। ऑप्शन सी बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करेंगी। ऑप्शन डी अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेंगी। यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर है। अधिगम यानी लर्निंग के लिए पाठ एक स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन ऑप्शन नंबर ए लैंगिक भेदभाव को कम करता है। ऑप्शन बी लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ऑप्शन डी लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। ऑप्शन सी अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। ऑप्शन डी विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। ऑप्शन बी परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है, इसलिए ऑप्शन डी भी इसका रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। ऑप्शन सी बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षणों
द्वारा ही मापी जा सकती है। ऑप्शन डी, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ऑप्शन ए परिकल्पित निगमनात्मक सोच। ऑप्शन बी संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। ऑप्शन सी अमूर्त सोच का विकास। ऑप्शन डी विचार अथवा सोच में केंद्रीकरण। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होती है, ये बिल्कुल गलत है। विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन सी विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, बिल्कुल गलत है, सभी के लिए समान नहीं होती है। ऑप्शन डी विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, विकास समाज में होने वाले अधिगम से भी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, विकास बहुआयामी होता है। क्वेश्चन नंबर 25, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा। ऑप्शन बी संतुलीकरण। ऑप्शन सी सांस्कृतिक उपकरणों। ऑप्शन डी गुणारोपण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जहां लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य सांस्कृतिक और उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन ए है विकास का समीपस्थ क्षेत्र। ऑप्शन बी है स्कीमा अथवा मनोबंध। ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक उपकरण। ऑप्शन डी है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। ऑप्शन बी राइट आंसर है स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ऑप्शन ए छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ऑप्शन बी छात्र जिसका अशक्त शरीर है। ऑप्शन सी मंदिर छात्र। ऑप्शन डी विकलांग छात्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। क्वेश्चन नंबर 29, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? ऑप्शन ए मूर्त, अमूर्त या सामवेदिक। ऑप्शन बी अमूर्त, मूर्त या सामवेदिक। ऑप्शन सी सामवेदिक, मूर्त, अमूर्त। ऑप्शन डी अमूर्त, सामवेदिक या मूर्त। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सामवेदिक, मूर्त, उसके बाद अमूर्त की तरफ विकास का क्रम बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। ऑप्शन बी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण। ऑप्शन सी अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। ऑप्शन डी अध्यापक के पक्ष पर असफलता। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण देखा जाना चाहिए।